हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और अब हम जल्दी से आज की जो ताज़ा खबर है जिस पे मेरी नज़र है उस पे उसको हम जल्दी से शेयर करते हैं कि आज क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की इस साल में जनवरी से लेके अभी तक 31 अक्टूबर जो गया है 2023, मतलब इस साल में अगर हम बिटकॉइन को एप्पल, इथेरियम, गोल्ड, नैस्डैक और S&P 500 जो अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज, अगर हम उनको कंपेयर करें रिटर्न्स को, तो देखते हैं कि बिटकॉइन ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया 108% जनवरी से लेके अब तक, जनवरी 2023 से लेके अब तक। और अगर हम एप्पल को देखें 30% रिटर्न दिया, इथेरियम ने 51% दिया, नैस्डैक ने 30%, गोल्ड ने 9% और S&P 500 ने 8%। और ये तब दिया है बिटकॉइन ने 108% जब पिछले 10 सालों के अंदर सबसे कम वॉलेटाइल जो साल था वो 2023 था। अभी नवंबर दिसंबर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी से लेके अक्टूबर तक आप देख सकते हो, ये एक रेंज देख रहे हो, 29, 41, 53, 41, 32, 37, 38, 28, 23। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में सबसे कम वॉलेटाइल साल था बिटकॉइन। और तब जब वो कब सबसे कम वॉलेटाइल है, उसने कितना रिटर्न दिया है? 108% का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट करना। और फिडेलिटी के जो एक बहुत ही सीनियर है, जो मैक्रो देखते हैं फिडेलिटी का, जूलियन टिमर, इन्होंने एक बार प्रिडिक्ट किया था कि बिटकॉइन 2023 में 1 लाख US डॉलर जाएगा। खैर वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर से एक बोला है कि बिटकॉइन जो है वो एक कमोडिटी करेंसी है that aspires to be a store of value and a hedge against monetary debasement. I think of it as an exponential gold. तो ये एक्सपोनेंशियल गोल्ड के बराबर का दर्जा दे रहा है। एक्सपोनेंशियल गोल्ड मतलब गोल्ड का एक बहुत हाई स्केलेबल वर्जन है बिटकॉइन, राइट? तो इट्स अ डिजिटल गोल्ड जो हम कहते भी आए हैं। यहाँ पे मैराथन जो एक पब्लिकली लिस्टेड माइनिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है कि जो मीथेन है, तो होता क्या है कि जब आप कहीं कहीं से भी, जब आप पेट्रोल की या ऑयल की माइनिंग होती है नीचे से, जब आप रिफाइनरी होती हैं, तो वहां पे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है मीथेन, तो जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है, राइट? तो उसको बर्न कर देते हैं, राइट? तो बट बर्न करने के, तो क्योंकि वो मीथेन डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उसको बर्न कर देते हैं। जब वो बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जो उसकी एनर्जी रिलीज होती है वो वेस्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे मैराथन डिजिटल ये चाह रहा है कि जो मीथेन जो निकलती है, जिस जो जल रही है मीथेन ऑयल फील्ड्स के अंदर, जो वेस्ट है, उसके ऊपर उसको लेके अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं दुनिया भर में कितनी मीथेन बर्न हो रही है, कितनी ऑयल फील्ड्स के अंदर जिसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका यूज लेके उससे एनर्जी ड्राइव करके बिटकॉइन की माइनिंग होने वाली हो रही है। और मैराथन डिजिटल इसमें जो यूएस की पब्लिकली लिस्टेड एक माइनिंग कंपनी है, वो इसको करने जा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक इस ट्वीट के अंदर आप देख सकते हैं ग्लोबल वेल्थ का ये चार्ट है। अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करिए कि अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो एवरेज वेल्थ है एक अडल्ट की, वो 6,85,000 US डॉलर है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो 16,500 US डॉलर है, राइट? तो ये यहाँ पे आपको पता लगता है कि अभी बहुत रास्ता हमें कवर करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक और जो चीज़ है, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एडिशनल 155 बिटकॉइन खरीद लिए हैं। माइक्रो माइक्रो स्ट्रैटेजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी की हालत ये है कि कितना, 1,58,400 बिटकॉइन इसके पास हो गए हैं। और जो इसकी करंट वैल्यू इतनी है, मार्केट कैप इतना, मार्केट कैप जिसकी कंपनी का मार्केट कैप है उसका 84% मार्केट कैप इसका हो चुका है। और इसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी ग्रीन में है। इसका मतलब 1.17x इसका रिटर्न आ चुका है। मतलब इसकी जो एवरेज बाइंग थी, एवरेज बाइंग इसकी बहुत कम थी। एवरेज बाइंग इसकी मोटा मोटा 29,586 US डॉलर है। और आप देख सकते हो कि अब माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिट में है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात। और माइक्रो स्ट्रैटेजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद पेपल ने, आपको याद होगा, स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था। और जैसे ही उसने अनाउंसमेंट किया, एसईसी की इस पे नजरें पड़ी। एसईसी ने इसको नोटिस भेज दिया है। और एसईसी जानना चाहता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे क्या प्रोसेस है। एसईसी को लगता है कि ये एक सिक्योरिटी है। तो गैरी कैंसलर इसके भी पीछे पड़ गया, पेपल के पीछे ही पड़ गया कि भैया कैसे स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। तो इस पेपल स्टेबल कॉइन इज अ सिक्योरिटी, तो इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने नोटिस उसे भेज दिया है। और अब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक कर रहे हैं। टोटल स्टेबल कॉइन की ग्रोथ बढ़ी है, इसीलिए कंपनियां बार बार स्टेबल कॉइन्स के अंदर एंटर कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। स्टेबल कॉइन की सप्लाई इसलिए बढ़ी क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे ही बुलिश ट्रेंड आया, लोग ज्यादा से
ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स की ग्रोथ दिखना शुरू हो गई, क्योंकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्टेबल कॉइन की जो ग्रोथ है अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर भी आपको सब्सटेंशियल दिखेगी, और आगे भी जब बुल मार्केट आएगी तो स्टेबल कॉइन्स विल डेफिनेटली ग्रो। प्लस और दुनिया के अंदर जो देश में लोग अपनी करेंसीज को ड्रॉप करके स्टेबल कॉइन के अंदर अपनी करेंसी के अंदर अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन का ये कहना है, ये बुरी खबर भी है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन यूएस में कंट्रोल नहीं है, हालात अच्छे फ्यूचर में जेपी मॉर्गन के हिसाब से नहीं है। स्टेबल कॉइन ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है, और फेड जो है वो रेट्स को और बढ़ा सकता है, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। और अगर रेट बढ़ते हैं, अगर ये जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है, इसका हमने मार्केट के ऊपर असर देखा, और जेपी मॉर्गन की अगर कैलकुलेशन ये कहती है कि आने वाले समय में सिर्फ रेट पॉज हुए लेकिन रेट कम नहीं होंगे, रेट हो सकता है आगे और बढ़े, इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद सैम बैंकमैन फ्रीड, उसके ऊपर 7 के 7 चार्जेस जो थे, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, और माना ये जा रहा है कि उसे कई सालों की सजा होगी। मिनिमम जो जितनी भी सजाएं हैं उसमें 5 से 20 साल की सजा है, मतलब मिनिमम 20 साल तो लगता है उसे सजा होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने फ्रॉड किया है डे लाइट के अंदर, वो हम सब जानते हैं। मैं उसकी ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, बट मैं यही दुआ करूंगा कि जितने भी लोगों का पैसा इसमें गया है, बर्बाद हुए लोग, उनका पैसा एटलीस्ट कुछ मिल जाए, चाहे पार्शल मिले, बट बस यही उम्मीद है, क्योंकि इसने जो गलत करना था वो कर चुका है, उसकी इसको सजा मिलेगी, बट लोगों का पैसा मिल जाए तो दैट विल बी समथिंग दैट विल मेक मी हैप्पी पर्सनली। और यार ये देखो, स्विट्जरलैंड के अंदर के बैंक रन्स ना हो जाए, मतलब बैंक रन्स, जब लोग के पिछले हमने यूएस के अंदर बैंक रन देखे, तो बाकी देश एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि बैंक से ज्यादा पैसा निकालने पे फाइन लगेगा, और ज़्यादा लंबा अवधि तक रखने पे और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं न कहीं बैंक्स जो हैं, नए रूल्स बनाने की सोच रहे हैं कि लोगों को पैसा निकालने पे पेनलाइज़ किया जाए। आप देख रहे हैं? मतलब खुद का ही पैसा ज़्यादा निकालने पे पेनल्टी मारो। यार ये कौन-सा तरीका भाई, ये कौन-सा तरीका है? ठीक है। उसके बाद ये बिटकॉइन ट्रेजरीज़ है, अच्छी साइट है यार। इस पे जाके आप देख सकते हो कितनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ बढ़ती चली जा रही हैं यार। मतलब आप जाके देखो कितने सारे फंड्स हैं, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे ये इसको ना बुकमार्क कर लो। यहाँ से आपको पता लगता रहेगा कि कितनी कंपनीज़ के पास अल्टीमेटली बिटकॉइन है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़, ठीक है ना? चलो, ये था यार आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर, 7 मिनट 15 सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी, और बिटकॉइन के बारे में हमेशा ही मिथ रहता है कि बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। जी, और हाँ, 2023 काफ़ी वॉलेटाइल नहीं था, लीस्ट वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन के अंदर आपने एक रिटर्न देखा, ठीक है? तो ये आपने देखा कि कई लोगों को लगता है कि वो बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ इस बात पे किया जाता है कि बहुत वॉलेटाइल है जी, बहुत डेंजरस है जी, आज कुछ है, कल कुछ और रेट है, आपके सामने है। आपके सामने है। जैसे-जैसे फिर भी उसने जो अप इन कंपैरिजन टू अदर एसेट्स या अदर आपने जो बेंचमार्क्स हैं, जैसे एप्पल वगैरह देखा, तो उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। चलिए, कैसा लगा आज का शो? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको बिटकॉइन स्टेबल अच्छा लगता है या वॉलेटाइल अच्छा लगता है? चलिए, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।